कबीर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हुमायूं कबीर की पत्नी को पुलिस का नोटिस मिला है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने का बड़ा आरोप लगा है। सरकारी जमीन पर घर बनाने का बड़ा आरोप लगा है। मुर्शिदाबाद पुलिस ने अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये वही हुमायूं कबीर है जो कि बंगाल इलेक्शन से पहले सुर्खियों में बने हुए हैं और अब उनकी पत्नी को नोटिस दिया गया है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने का बड़ा आरोप लगा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार के सीतामढ़ी की, जहां पर एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। इस दौरान बाजार में मौजूद एक मस्जिद के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। यहां लंबे अरसे से सरकारी जमीन पर कब्जा करके रखा गया था। दरअसल सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद कमेटी ने निर्माण कर रखा था, जिसे हटाने के लिए प्रशासन ने 1 साल पहले ही अल्टीमेटम दिया था। बावजूद इसके मस्जिद कमेटी ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए मस्जिद के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। साथ ही अधिकारियों ने ये साफ संदेश दिया है कि अतिक्रमण कर भ्रम में न रहे। अतिक्रमण नहीं करें, या उन लोगों को भी मैं नोटिस, बहुत लोगों को अतिक्रमण का नोटिस करता हूं, उन लोगों को भी मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप किसी भ्रम में ना रहें, अपना अतिक्रमण स्वयं हटाएं। इसके अलावा बुलडोजर की मदद से आसपास के हिस्सों में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। यूपी की तर्ज पर अब बिहार में भी सम्राट चौधरी का बुलडोजर अवैध अतिक्रमण पर जमकर गरज रहा है। अब बिहार में अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं है। और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर भोपाल में बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने विधानसभा परिसर में कर्ज के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी के विधायक खाली डिब्बे और गुल्लक लेकर पहुंचे और सरकार के खिलाफ यहां नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। अब विरोध की इन तस्वीरों को देखिए, किसी के हाथ में डिब्बा है तो किसी के हाथ में गुल्लक, तो कोई पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहा है, जिस पर बीजेपी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए गए हैं। राज्य की मोहन सरकार के खिलाफ ये जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि राज्य पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य पर 4.94 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। जनता से टैक्स लेने के बाद भी खजाना खाली है। घर में बच्चे भी साल भर में पैसे इकट्ठे करके गुल्लक भर लेते, लेकिन प्रदेश की सरकार ने जनता से पैसा लेके खजाना खाली कर दिया। कांग्रेस विधायकों के हंगामा और प्रदर्शन के बीच मोहन सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। वहीं पंजाब के भटिंडा में पुलिस और किसानों के बीच जोरदार झड़प की जानकारी सामने आई है, जहां पर प्रदर्शनकारी किसानों को खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले तक यहां पर दागने पड़े। दरअसल गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसान भटिंडा की तरफ मार्च निकालने की तैयारी में थे। डिप्टी कमिश्नर कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। किसानों को रोके जाने पर माहौल गर्मा गया। जियाउन गांव के पास स्थिति तब और बिगड़ गई, जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने पथराव करना शुरू कर दिया। बिगड़ते हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने गांव को घेर लिया और आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान कई किसानों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद किसान भटिंडा चंडीगढ़ हाईवे पर धरने पर बैठ गए। पुलिस बल की भारी तैनाती के बीच इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है, जबकि किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। देखना होगा कि ये गतिरोध कब तक सुलझ पाता है। उत्तर प्रदेश में आज से बोर्ड परीक्षाओं का आगाज हो चुका है, लेकिन नकल के भरोसे रहने वाले छात्र अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहां नकल माफियाओं के लिए रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। क्योंकि अगर कोई नकल करता है या फिर नकल करवाता है तो उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। दोषी पर आजीवन कारावास के साथ ही 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, यूपी में नकल रैकेट चलाने वालों के खिलाफ सुपर टीम बनाई गई है। 8033 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी का पहरा है। परीक्षा की निगरानी के लिए हर परीक्षा कक्ष में वॉइस रिकॉर्डर के साथ 2 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके जरिए हर हलचल पर लखनऊ से नजर रखी जा रही है। प्रश्न पत्रों के लिए रिजर्व सेट और कॉपियों पर माइक्रो मार्किंग की गई है। इतने सेफ्टी फीचर्स के बावजूद भी अगर नकल माफियों को डर नहीं लग रहा है तो ये वॉर रूम को देख लीजिए। लखनऊ के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में ये कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से बकायदा हर रूम पर मॉनिटरिंग की जा रही है। यहीं से बैठकर देखा जा रहा है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, नकल न हो। लखनऊ के नकल को कंट्रोल करने वाला ये वॉर रूम योगी सरकार के नकल माफिया पर सबसे बड़ा स्ट्राइक है। और अब खबर महाराष्ट्र से, जहां पर पुणे से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है।
यहाँ पर एक लड़की के परिवार वालों की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर उसे किडनैप कर लिया गया, जिसके बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा है और लड़की के गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। यहाँ पे पूरा गांव जो है वो बंद किया है और यहाँ पे पुलिस बंदोबस्त है वो बड़े पैमाने पे लगा दिया है। अभी पीड़ित लड़की के परिजन है, उनका कहना है कि अगवा किया है। क्योंकि दिन दहाड़े लड़की को अगवा करने की खबर सामने आते ही लोग उग्र हो गए, थाने का घेराव किया, सड़क पर जमकर प्रदर्शन शुरू हो गया, जगह जगह आगजनी होने लगी। पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटने लगा, लोग नारेबाजी करने लगे क्योंकि न लड़की मिली है, न आरोपी पकड़े गए हैं। किडनैपिंग की इस घटना को उसकी मां और भाई की आंखों में मिर्च डालकर किया गया। आरोप जहीर हारून शेख और अयान हारून शेख पर लगा है, जिसके कारण यहां मामला हिंदू मुस्लिम हो गया है। हालांकि अब पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है, लेकिन जिस तरह से लड़की का अपहरण हुआ है उससे सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं।